हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं जूही, आपकी होस्ट एंड दोस्त। लेकर आई हूं आपके लिए खास शो जिसमें आपको बताऊंगी बॉलीवुड के 5 ऐसे स्टार और उनके बारे में जो अपने टाइम के काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थे। लेकिन साथ ही मैं आपको सबसे पहले इस समय चल रहे फेयरनेस क्रीम और उससे जुड़े स्टार्स के विवाद के बारे में बताने वाली हूं। जी हां, क्या आपको याद है अभी हाल ही में एक्टर अभय देओल ने अपने ट्विटर अकाउंट से फेयरनेस क्रीम और उसके ऐड करने वाले स्टार की फ़ोटो शेयर करते हुए कहा था कि ये हम लोग किस तरह की मानसिकता को जन्म दे रहे हैं। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में भी ये भी कहा था कि हम इन एड से लोगों के बीच में फ़र्क पैदा कर रहे हैं, गोरा रंग अच्छा है और काला खराब। तो वहीं उसके इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड की मसक्कली यानी सोनम कपूर के आयशा देओल की एक फेयरनेस क्रीम ऐड के दौरान की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा था कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वहीं अभय देओल ने कहा था कि ये भी गलत है। वहीं अब एक और एक्ट्रेस इसके निशाने पे आ गई है, यानी फेयरनेस क्रीम के ऐड के विवाद में। जी हां, आपको बता दें कि एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपने एक फेयरनेस क्रीम ऐड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। इस ऐड में यानी दर्शकों को 5 दिन में गोरा होने का चैलेंज देती नजर आई हैं वो। तो वही आइए जानते हैं कि किस तरह से यामी अपने इस ऐड की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। लंबे समय से फेयरनेस प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर रही यामी गौतम कुछ समय से इसी को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। जी हां, यामी गौतम की एक्स्ट्रा वाइट लुक को लेकर बाजार गर्माता जा रहा है। ऐसे में जानने वाली बात यह है कि क्या यामी वाकई में गोरा रंग होने जरूरी मानती हैं। फेयरनेस प्रोडक्शन के प्रमोशन को लेकर यामी गौतम ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। यामी का कहना है कि किसी को गलत चीजें के लिए स्पॉटलाइट में ले आना अच्छी बात नहीं है। कई काम हमने अच्छे भी किए हैं। इतना कहकर ही यामी ने अपनी बात खत्म नहीं की। जानने आगे क्या कहा उन्होंने, हम बता दें कि यामी ने बताया कि उन्हें इस मुद्दे को लेकर अपनी ब्रांड के साथ मीटिंग की जिसमें ऐड के कंटेंट को बदलने के लिए बात की गई है। अब वो अपने ऐड में ये नहीं दिखाएंगे कि काला दिखना असामाजिक है। यामी चाहती हैं कि ये डिबेट एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए की जाए। वैसे यामी अपने बचाव में कुछ भी कहे, उनकी एक्स्ट्रा गोरी फोटोज कुछ और ही इशारा कर रही हैं। यामी की ऐसी फोटोज देखकर तो ऐसा ही लगता है कि असल में वो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं। यामी संभल जाइए, क्योंकि सिर्फ 5 दिन में गोरा होने के चैलेंज को लेकर आप काफी सारे लोगों की भावनाओं के साथ एक अजीब सा खेल खेल रही हैं। तो देखा आपने किस तरह से यामी सबको 5 दिन में गोरा करने की फेयरनेस क्रीम को प्रमोट कर रही हैं। तो वहीं ये बात भी इस रिपोर्ट में बिल्कुल सही कही गई है। यामी संभल जाइए, क्योंकि सिर्फ 5 दिन में गोरा होने के चैलेंज को लेकर आप काफ़ी सारे लोगों की भावनाओं के साथ अजीब सा खेल खेल रही हैं। खैर दोस्तों, ये तो रही फेयरनेस क्रीम की विवाद की बात, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के और आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड के महान कलाकार विनोद खन्ना की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि वो बीते गुरुवार को उनका निधन हो गया था, वो भी 70 साल की उम्र में। और इन दिनों एक्टर के बेटे यानी राहुल खन्ना काफ़ी ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक इमोशनल फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, वी मिस यू। तो वहीं ये फ़ोटो उनके बचपन की है, जिसमें वो और अक्षय खन्ना पिता विनोद खन्ना के साथ बीच में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं विनोद खन्ना की इन फोटोज़ के ऊपर। बॉलीवुड के महान कलाकार विनोद खन्ना का गुरुवार को 70 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे राहुल खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमोशनल कर देने वाली एक फोटो शेयर की है। ये फोटो उनके बचपन की है, जिसमें वो और अक्षय खन्ना पिता विनोद के साथ बीच पर काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इंस्टाग्राम पर ये फोटो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात हो। आपको बता दें, विनोद खन्ना ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। 1 अप्रैल को उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं राहुल ने विनोद खन्ना की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की और उसके साथ लिखा था कि एक और सूर्यास्त। तो देखा आपने किस तरह से विनोद अपने दोनों बेटों के साथ मस्ती कर रहे हैं। वहीं इन फोटोज़ को देखकर लग रहा है कि राहुल अपने पिता के साथ हुए अपने बचपन को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर माँ और पिता का दर्जा ना भगवान के ऊपर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ सोशल मीडिया पर सिर्फ फिल्मी सितारों पर खुमार नहीं, बल्कि उनके स्टार किड्स के ऊपर भी है। और ये स्टार किड्स इंस्टाग्राम की नए सेलिब्रिटी बन गए हैं। चकाचौंध भरी पार्टियों में लेकर खूबसूरती लोकेशन पर वेकेशन की फोटोज़ भी खूब लाइक्स होती हैं इनकी। तो आइए जानते हैं ये कौन से स्टार किड्स हैं। सोशल मीडिया का खुमार ना ही सिर्फ फिल्मी सितारों को रहता है, बल्कि उनके स्टार किड्स को भी इसके खूब दीवाने हैं लोग। ये स्टार किड्स इंस्टाग्राम की नई सेलिब्रिटी बन गए हैं। चकाचौंध भरी पार्टियों से लेकर
खूबसूरत लोकेशन पर वेकेशन की तस्वीरों पर खूब लाइक्स आते हैं इनके। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानवी और अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली अब थोड़े पुराने हो चले हैं, मिली इंस्टाग्राम के नए सितारों से। जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में पढ़ती हैं। वो इंस्टाग्राम पर इतनी फेमस है कि बॉलीवुड से उन्हें अक्सर फिल्मों को ऑफर आते रहते हैं। तो वहीं एक्टर चंकी पांडे की भतीजी आराना पांडे भी इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उनके 41,000 फॉलोअर्स हैं। अपने पार्टी और कपड़ों की वो अक्सर तस्वीरें डालती रहती हैं। आलाना के भाई आहान पांडे के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आहान ने हाल ही में फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी के लिए रैंप वॉक की थी, जिसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो वहीं बात करें अगर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप की, तो वो आलिया अक्सर अपनी बेस्ट फ्रेंड खुशी कपूर के साथ पार्टी की फोटोज डालती रहती है। उनके स्टाइल स्टेटमेंट किसी एक्टर से कम नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से ये स्टार किड्स लाइमलाइट में बने हुए रहते हैं। तो वहीं इनके फैंस भी इन्हें दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कई बार ये स्टार किड्स अपने स्टार पेरेंट्स की लाइमलाइट भी चुरा लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक्टर शाहिद अपनी बेटी मीशा और अपनी पत्नी मीरा के साथ लंच डेट पे गए थे, लेकिन वहां शाहिद की बेटी यानी मीशा को सब अटेंशन मिल गई। इसी के साथ अब मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली रिपोर्ट की ओर, जहां हम बात करने वाले हैं 80 के दशक की एक्ट्रेस के बारे में। बता दें कि साल 1980 में आई फिल्म लव स्टोरी की पिंकी का रोल निभाने वाली विजेता पंडित आज बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रही हैं। वहीं ये फिल्म और एक्ट्रेस विजेता उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस है, लेकिन आज वो पैसों तक के लिए मोहताज हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी दिक्कतों में का सामना कर रही है। तो आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। साल 1980 में आई फिल्म लव स्टोरी की पिंकी का रोल निभाने वाली विजेता पंडित आज बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही हैं। विजेता म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव की पत्नी है। विजेता ने फिल्म मेकर रामानंद सागर के बेटे मोती सागर के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। इस मामले में उन्होंने मोती सागर को लीगल नोटिस भेजा है। तो वहीं विजेता का आरोप है कि मोती सागर को एक बंगला खरीदने के लिए 1.65 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन अब वो उसे लौटा नहीं रहे हैं। वहीं इस बारे में मोती सागर का कहना है कि आदेश श्रीवास्तव ने 2 साल पहले उनसे 2.28 करोड़ रुपए लिए थे। अब ऐसे में वो पैसे नहीं लौटाना चाहते। विजेता अब मोती सागर पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में विजेता ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। आदेश मोती से एक बंगला खरीदना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने 1.65 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद आदेश बीमार पड़ गए। उनके निधन के बाद ये डील टल गई। अब मुझे पैसों की जरूरत है और मैं उनसे पैसे मांग रही हूँ, लेकिन वो पैसे देने को राजी नहीं है। तो वहीं विजेता एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक पॉपुलर सिंगर भी हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने पैसे वापस लेकर रहूंगी, मैं सिर्फ अपने पति के पैसे मांग रही हूँ। आदेश उस समय कोमा में थे। उस समय मेरे बेटे अवितेश ने मोती सागर से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। जब आदेश बीमार थे तो उन्होंने मोती सागर को कई बार फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। विजेता ने आदेश के पैसे उधार लेने वाली बात को भी गलत बताया। उन्होंने कहा, ये बहुत मुश्किल का दौर है, मैं किसी से पैसे नहीं लेना चाहती। जो आदेश मेरे लिए छोड़ गए हैं मैं उसी में गुजारा करना चाहती हूँ। हमने अपने कार तक बेच दी है। आदेश जी का म्यूजिक रूम भी किराए पर उठाना पड़ रहा है हमें। तो सुना आपने किस तरह से अब विजेता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो आपको बता दें, विजेता एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं, लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है वो बेहद अफसोस की बात है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे उनकी सारी दिक्कतें जल्द ही खत्म हो जाएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब बारी है हमारी 5वीं खबर की। जी हाँ, आपको बता दें 70 और 80 के दशक में ऐसी कई हीरोइनें रही जो शुरुआती दौर में तो उनका सितारा काफ़ी ज़्यादा चमका, लेकिन धीरे धीरे वो गुमनामी के नाम में घूम गई। हालांकि उनकी निजी जिंदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी और ऐसी ही एक हीरोइन रही बिंदिया गोस्वामी। वही बिंदिया, उन्होंने फिल्म गोलमाल में अपनी खूबसूरत एक्टिंग और मासूमियत से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वही उन्होंने अपनी मासूमियत से एक्टर विनोद मेहरा का भी दिल जीत लिया। तो आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से कि किस तरह से एक्टर विनोद मेहरा उनके प्यार में पागल हो गए थे। 70 और 80 के दशक में ऐसी कई हीरोइनें रही जो शुरुआती दौर में सितारे की तरह चमकी, लेकिन जल्द ही गायब भी हो गई। हालांकि उनकी निजी जिंदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसी हीरोइन रही
विद्या गोस्वामी। जी हाँ, वही विद्या गोस्वामी जिन्होंने फिल्म गोलमाल में अपनी खूबसूरत एक्टिंग और मासूमियत से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। एक तरफ जहां लोग उनकी खूबसूरती का गुणगान कर रहे थे, वहीं एक हीरो था जो उन पर मर मिटा था। विद्या भी उस हीरो की दीवानी सी हो गई थी। ये हीरो थे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन विद्या उन्हें देखते ही उनकी कायल हो गई थी। कई फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। किसी को भी दोनों के अफेयर के बारे में सालों साल तक भनक नहीं लगी, लेकिन एक दिन अचानक विद्या गोस्वामी और विनोद मेहरा के करीबी ने मीडिया में खबर फैला दी कि पहले से ही शादीशुदा विनोद मेहरा ने विद्या गोस्वामी से शादी कर ली है। इस खबर से तो जैसे चारों तरफ आग सी लग गई हो। तमाम अखबारों और मैगजीन में दोनों की शादी और अफेयर की खबरों को चटकारे लेकर लिखा जा रहा था। तो वहीं कहा तो ये भी जाता था कि विनोद मेहरा और विद्या ने घर से भागकर शादी की है। दोनों की शादी से विनोद मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल सा आ गया था। तो वहीं मेहरा की पत्नी मीना ब्रोका के भाइयों ने मेहरा और विद्या के गोस्वामी को धमकी दी थी कि अगर दोनों जल्द ही अलग नहीं हुए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस धमकी से तो मानो विद्या गोस्वामी के होश ही उड़ गए थे। स्थिति और बिगड़ गई थी और फिर से वो वक्त भी आ गया जब विद्या गोस्वामी ने अपने घर और विनोद मेहरा के परिवार की नजरों से बचने के लिए एक होटल से दूसरे होटल छिपती फिर रही थी। वो जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो एक दिन अचानक ही विद्या गोस्वामी फिल्म मेकर जेपी दत्ता के साथ भाग गई। विद्या गोस्वामी के इस कदम ने विनोद मेहरा को गहरा धक्का पहुंचाया। उनकी आंखों के सामने ठीक वही स्थिति आ गई थी जैसी उनकी वजह से उनकी पत्नी मीना के सामने आई थी। विद्या के लिए विनोद मेहरा अपनी पत्नी मीरा को छोड़कर घर से चले गए थे और वहीं विद्या किसी और के लिए विनोद मेहरा को छोड़कर चली गई। तो सुना आपने किस तरह से ये दोनों सितारे एक दूसरे के दीवाने हुआ करते थे और किस तरह से विनोद की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया था। यूँ तो फ्रेंड्स, अगर हम बॉलीवुड के गलियारों में झांके तो ऐसी कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो सच में हैरान कर देने वाली होती हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो पता करना थोड़ा मुश्किल है। पर किसी ने सच कहा है, जहाँ आग लगी होती है वहीं से धुआं उठता है। इसी के साथ मैं जूही आप सभी से लेती हूँ विदा और आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और आसपास सफाई रखना ना भूलें। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.